वेलकम एवरीवन। हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे थे कि किस ढंग से हमारे एजुकेशन हमारे देश में डाइवर्सिटी है, हमें किस तरीके से बच्चे को फील करना है, बच्चे के लिए भले के लिए करना है, सेंसिटिव रहना है, मजाक नहीं उड़ाना है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है एज ए टीचर। ये सब बातें को हम लोगों ने इंक्लूसिव एजुकेशन में समझा। इंक्लूसिव एजुकेशन में डाइवर्सिटी के टर्म को हम लोग समझते हैं। कल्चर हमारे स्कूल में अलग अलग कल्चर के विद्यार्थी पढ़ते हैं। अब हिंदू है, मुस्लिम है, बहुत सारे बंगाली है, पुणे के लोग हैं, बहुत सारे विद्यार्थी जब पढ़ते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि मान लेते हैं कि 100 बच्चे हैं तो सभी के सभी हिंदू हैं, एक बच्चे मुस्लिम या बंगाली हैं। तो हम छुट्टियां जो देते हैं तो अपने ओकेजन में देते हैं, लेकिन उनके उत्सव में छुट्टी ओकेजन में नहीं देते हैं छुट्टी। ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, अगर मान लेते हैं एक लड़के ही है पूरे 1000 विद्यार्थी में या 100 विद्यार्थी में, उस दिन क्या करना है, कुछ ऐसा टेस्ट लेना है जिसमें उस बच्चे को या बच्चे के गार्जियन को बुलाना है, उसे जज बनाना है, उसे चीफ गेस्ट बनाना है, उसे पूरी तरह से, ताकि स्कूल का पठन पाठन भी बर्बाद ना हो और बच्चे को पूरी तरह से रिस्पेक्ट मिले, बच्चे को इम्पोर्टेंट दे, बच्चे को फील कराएं। अगर हम बच्चे को फील करा दिए तभी हमारा एजुकेशन या एज ए टीचर हम सक्सेस माने जाएंगे। बाहर में जिस तरह से हर में बंगाली एजुकेशन सोसाइटी, तमिल एजुकेशन सोसाइटी, आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी जो चल रहे हैं, क्यों? उनको लग रहा है कि हमें इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, हमें हीन भावना से देखा जाता है, जिसके कारण से वो अपना अलग ढंग से मतलब सोचते हैं, अलग ढंग से वो सोचते हैं कि हमें इस स्कूल में नहीं पढ़ाना है, ऐसी गलती हमें नहीं कराना है, बस बच्चे को फील कराना है कि हम आपको इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। कल्चर से ही जुड़े कास्ट और रिलीजन भी जुड़ा हुआ है। लैंग्वेज, टीचर को क्या करना है, लोकल लैंग्वेज सीखना है। अगर बच्चा हैंडपंप को चापाकल बोलता है तो चापाकल सीखना है, बच्चे को मजाक नहीं उड़ाना है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव रहना है। हाँ, बहुत सारे हर लैंग्वेज में अलग ढंग से बोला जाता है, बच्चे को मजाक नहीं फिला कराना है। इक्विटी और इक्वलिटी की भावना को हमें लाना है, वहां पे भारत को मजबूत करना है, भारत को तोड़ना नहीं है। हम लोग भी देखते हैं हमारे घर में झिंगा, निनुआ, बाल्टी, डोल, रस, झोर, बहुत सारी बात बोली जाती है, तो हमें क्या करना है, सेंसिटिव रहना है, उसे अदर लैंग्वेज भी सिखाना है, और लेकिन उसके लैंग्वेज को हमें सम्मान करना है। अगर एक घर में ही अगर बोलती है कोई बच्चे की माँ, मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, इसको एक ही लैंग्वेज से उसे अवगत कराइए, हिंदी क्यों बोलते हैं? तो ऐसा अगर अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश बोलिए, दूसरे परिवेश बंगाली हिंदी बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए। अगर रोक रहे हैं तो आप बच्चे के समृद्ध भाषा प्रवेश से वंचित कर रहे हैं, बच्चे को समृद्ध भाषा प्रवेश से वंचित नहीं करना है। भाषा के आधार पे तो राज्य का बंटवारा हो गया है, स्कूल का बंटवारा मत कीजिए। एज ए टीचर आपको सेंसिटिव रहना है। सोशियो इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स मतलब ही होता है मन, पैसा, अर्थव्यवस्था, अर्थ। बच्चे को ऐसा टास्क मत दीजिए जिसमें महंगा कागज पेन का यूज हो। बच्चे को ऐसे भी अभी कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है,
बच्चे को ऐसा टास्क दीजिए जिसमें टूथपेस्ट का डब्बा डब्बा अदर डब्बा न्यूज़पेपर का कटिंग का यूज हो, क्योंकि हर कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होता है। अगर पेरेंट्स को आप बुलाते हैं तो उस दिन मत बुलाइए जिस दिन उसको काम हो, ऐसा बोल दीजिए कि महीना में या सप्ताह में एक दिन आपको मिलना है, क्योंकि 200 400 500 हजार की नुकसान करके वो आपके पास आएंगे। उनकी प्रॉब्लम को आपको समझना होगा। फर्स्ट जनरेशन चाइल्ड में भी आपको बच्चे को एक्स्ट्रा सेंसिटिव रहना है, मोटिवेट करना है, ताकि बच्चे उम्मीद से आते हैं। उसके गार्जियन फर्स्ट जनरेशन चाइल्ड है, उसके गार्जियन पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसी को फर्स्ट जनरेशन चाइल्ड कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया हो, वो उनकी माता पिता पेरेंट्स उनके पढ़े नहीं होते हैं, तो ऐसा करना है उसे, ये ऐसा टास्क नहीं देना है कि उसकी उम्मीद को कि उसके गार्जियन, वैसा ही टास्क देना है बच्चे खुद सॉल्व कर सके, क्योंकि बड़ी उम्मीद से आशा से होप से भेजते हैं, उनकी होप को तोड़ना नहीं है। इस ढंग से हमें सेंसिटिव रह के रहना है, बच्चे को गार्जियन को बच्चे को पोटेंशियल पे बिलीव करना है। ऑर्फन चाइल्ड या सिंगल पेरेंट चाइल्ड की अगर हम बात करें, देखिए ऐसे बच्चों में क्या होती है, इमोशन डेवलपमेंट हमें ऐसे बच्चे को करना है, क्योंकि जिसके माता पिता में नहीं रहते हैं, चाचा बुआ के पास रहते हैं। अगर आप बच्चे स्कूल से आते हैं तो आप मोबाइल पे व्यस्त नहीं रहिए, ताकि बच्चे को इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे को कीजिए। अगर आप उसके साथ अगर उसके समय नहीं देते हैं तो ऐसे बच्चे ही क्रिमिनल बिहेवियर की ओर एग्रेसिव होते हैं, ओरिएंटेशन होते हैं। इसी कारण आपको बच्चे को इमोशन ग्रुपिंग कीजिए, ग्रुप के साथ बनाइए, खेलिए, उसके साथ बैठिए, ताकि एक्टिव सोशलाइजेशन, पैसिव सोशलाइजेशन, उसके साथ में आप उसके साथ रहिए, उसको वॉच कीजिए, उसके साथ रहिए, उसको बढ़िया इमोशनल फीलिंग्स दीजिए। इस ढंग से आप लोग ऑर्फन और सिंगल पेरेंट्स चाइल्ड का आप मदद कर सकते हैं, फील करा सकते हैं। ऐसा अगर आपको टीचर एटीट्यूड को आपको थोड़ा सा देखना होगा, क्योंकि समाज में जो परिवर्तन होता है उसका मुख्य वाहक जो होते हैं टीचर के माध्यम से ही उसके होते हैं, टीचर को ही इसकी शुरुआत करनी पड़ती है। इस तरह से हम लोगों ने इंक्लूसिव एजुकेशन के डाइवर्सिटी के इंपॉर्टेंट टर्म को समझा, जिसके माध्यम से जो पहले इंटीग्रेटेड एजुकेशन चली आ रही थी, और ये सब फीलिंग्स को समझ के हम लोगों ने इंक्लूसिव एजुकेशन को लाया। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जो आपको बुक्स में, यूट्यूब चैनल पे, अदर टीचर में आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिए। लाइक अगर आप करते हैं तो रीइंफोर्समेंट मुझे भी मिलता है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कहीं से भी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप लिंक, फेसबुक लिंक, टेलीग्राम लिंक दिए गए हैं। आप उस पे आप अपने क्वेश्चन को क्वेरी कर सकते हैं, फोन कॉल भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।